वरुण गांधी पर बहन प्रियंका का सबसे बड़ा सियासी हमला, कहा गलत रास्ते पर चला गया मेरा भाई, सही रास्ते पर लाएगी सुल्तानपुर की जनता। राहुल गांधी के नामांकन के वक्त मौजूद प्रियंका ने पहली बार वरुण पर बोला हमला, बोली अगर आप उन्हें चुनाव में हराएंगे तो मुझे खुशी होगी। प्रियंका ने पहली बार अपने चचेरे भाई वरुण गांधी के खिलाफ लोगों से की अपील, बोली सुल्तानपुर से उनके परिवार के लोग चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें चुनाव जिताना है। राहुल गांधी के नामांकन के बाद प्रियंका दिल्ली वापस लौटी, लेकिन अमेठी के लोगों से 16 तारीख को आने का किया वायदा। प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के नामांकन के लिए पहुंची थी अमेठी। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और पति रॉबर्ट वाड्रा भी थे मौजूद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल के स्वागत में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। राहुल गांधी के नामांकन के दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल ने दावा किया कि अमेठी में उनकी जीत पक्की है। राहुल गांधी ने नामांकन के वक्त किया अपनी संपत्ति का खुलासा। राहुल के पास 8 करोड़ 7 लाख की संपत्ति है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। फूलों की बारिश और जिंदाबाद के नारों के साथ सड़क पर भारी हुजूम उमड़ पड़ा। राहुल के रोड शो में राहुल के साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद थे। गाड़ी के छत पर राहुल, प्रियंका ने लोगों को किया अभिवादन। इससे पहले बहादुरपुर के अमहट हवाई पट्टी पर उतरने के बाद गांधी फैमिली का काफिला गौरीगंज की ओर रवाना हुआ। 42 किलोमीटर का ये सफर रोड शो की शक्ल में हुआ पूरा। रोड शो के दौरान राहुल, सोनिया और प्रियंका का जगह जगह स्वागत किया गया। सुल्तानपुर में गांधी फैमिली का हुआ जोरदार स्वागत। नामांकन के बाद राहुल ने यूपीए सरकार के 10 सालों के कामकाज का बखान किया। बोले मैंने 10 सालों में अमेठी के लिए काफी काम किया है और अपने आने वाले सालों में भी काम करूंगा। राहुल ने ओपिनियन पोल पर बोला हमला, कहा 2009 में भी ओपिनियन पोल गलत साबित हुए थे और इस बार भी गलत साबित होंगे। राहुल ने मोदी पर निजी हमले से किया इनकार। बोले हलफनामे में इतने सालों के बाद पहली बार मोदी की पत्नी का नाम लिखे जाने पर दिया था बयान। सीमांध्र के कांग्रेसी नेता पहुंचे 10 जनपद। सोनिया से की मुलाकात, मतदान के पहले रखी पार्टी अध्यक्ष के पास अपनी बात। अमृतसर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी पर बोला हमला, बोले मोदी की हार पक्की है। सीमांध्र के कांग्रेसी नेता पहुंचे 10 जनपद। सोनिया से की मुलाकात, मतदान के पहले रखी पार्टी अध्यक्ष के पास अपनी बात। अमृतसर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी पर बोला हमला, बोले मोदी की हार पक्की है। कई लुभावने वादों के साथ तेलंगाना कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वाइब्रेंट तेलंगाना बनाने का किया है वादा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ग्रामीण इलाकों में 5 लाख नए घर बनाकर देने और तेलंगाना में नए उद्योग लगाने वाली कंपनियों को अगले 10 सालों तक स्पेशल टैक्स माफ करने का जिक्र। मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए उम्र सीमा को 35 साल से बढ़ाकर 40 साल तक करने जैसे लुभावने प्रस्ताव। सरकारी कर्मचारियों की तेलंगाना आंदोलन के दौरान कटी तनख्वाह को वापस करने का भी वायदा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गरीबी के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त गरीबों की याद आती है। मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बिना बोला हमला, कहा सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीबी क्या जाने। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को फिर कहा शहजादा। बोले हमारे शहजादे तो गरीबों के घर जाते हैं तो अपने साथ मीडिया और कैमरे वालों को भी साथ ले जाते हैं। मोदी कांग्रेस पर हुए आक्रामक, कहा गरीबों की आंखों में धूल झोंकने का काम बंद कीजिए, सब समझ गए हैं। मोदी को एक बार फिर याद आए अटल बिहारी वाजपेयी। बोले आदिवासियों के विकास के लिए अटल सरकार के वक्त हुआ था काम। पंजाब में रोड शो के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पठानकोट से खटक कंडला जाने के क्रम में जालंधर से गुजरे, लेकिन मीडिया से बनाई दूरी। लुधियाना से आपके प्रत्याशी HS फुल्का के प्रचार में जुटे केजरीवाल, हजारों समर्थकों के साथ किया रोड शो। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने पहनी सिख पगड़ी, लोगों से आपको वोट देने की अपील की। संगीतकार विशाल डडलानी ने आपके प्रत्याशी के लिए किया प्रचार, लोगों से आपको जिताने की अपील।
आपके एक और प्रत्याशी ने लौटाया टिकट। मिर्जापुर के प्रत्याशी सुशील रत्नाकर ने पार्टी पर लगाया समर्थन नहीं करने का आरोप। त्रिपुरा, असम, गोवा और सिक्किम में लोकसभा की 7 सीटों के लिए चौथे चरण के तहत 71 से 82% मतदान दर्ज किया गया। त्रिपुरा की एक लोकसभा सीट के लिए सबसे अधिक 82% वोटिंग हुई। असम की 3 सीटों पर 72% और सिक्किम में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीटों पर 71% मतदान हुआ। वाम मोर्चा शासित त्रिपुरा की पूर्वी त्रिपुरा संसदीय सीट पर चुनाव मैदान में कुल 12 उम्मीदवार हैं, जिसमें सीपीएम के उम्मीदवार जितेंद्र चौधरी भी शामिल। गोवा की 2 लोकसभा सीटों उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा के लिए भी खूब मतदान हुआ। गोवा में 2 सीटों पर 75% मतदान। दिल्ली के लोटस टेम्पल ऑडिटोरियम में एलजी ने मेंस स्पिरिचुअल जर्नी नाम की किताब को लॉन्च किया। इस किताब के लेखक बलविंदर कुमार हैं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह की सुरक्षा में बड़ी चूक। हेलीकॉप्टर लैंड करते वक्त हेलीपैड के पास पहुंचा सांड। मुलायम सिंह की रैली में अजीबोगरीब वाकया। मुलायम की रैली में मंच पर पहुंचा बंदर। यूपी के लखीमपुर में रैली के लिए पहुंचे थे एसपी सुप्रीमो। मोदी के खिलाफ खड़े कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री ने वडोदरा में किया रोड शो। मिस्त्री के रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़ देखकर कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री हुए उत्साहित। बोले, भीड़ बताती है कि किसकी होगी जीत। अपने नामांकन के दिन नरेंद्र मोदी ने भी किया था रोड शो। मोदी के रोड शो में भी उमड़ा था जनसैलाब। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने बलात्कारियों के बचाव में दिए बयान को लेकर मुलायम सिंह पर किया तीखा हमला। मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर सियासत करने का लगाया। उद्धव ने मुलायम पर ली चुटकी। सामना के संपादकीय में लिखा, मुलायम सिंह ने देश और मानवता को एक नया मंत्र दे दिया है। मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। एसपी नेता आजम खान भी हो सकते हैं अरेस्ट। भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज। मोदी के करीबी अमित शाह और एसपी नेता आजम खान ने चुनाव आयोग से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। आयोग ने दोनों नेताओं की रैलियों पर लगाई है पाबंदी। चुनाव आयोग ने भड़काऊ और विवादित बयान को लेकर दिखाई सख्त रुख। दोनों के खिलाफ राज्य सरकार को आपराधिक केस दर्ज करने का दिया आदेश। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजम खान का किया बचाव। बोले, आजम के जवाब से पहले आयोग ने जारी किया नोटिस। खूंटी से आपकी प्रत्याशी दयामनी बाडला ने चुनाव आयोग से की चुनाव स्थगित करने की मांग। इलाके में खराब कानून व्यवस्था को लेकर उठाई आवाज। उत्तर मध्य मुंबई सीट पर चल रहा कांग्रेस का आपसी मतभेद खत्म। मुंबई के मंत्री नसीम खान और कृपाशंकर सिंह मान गए। दोनों नेता प्रिया दत्त के साथ रोड शो में हुए शामिल। प्रिया दत्त ने आपसी मतभेद की खबर से किया इनकार। बोली, कोई मनमुटाव नहीं, मीडिया गलत खबर फैलाने में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक प्रिया दत्त ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लेटर लिखकर की थी। दोनों नेताओं की शिकायत चुनाव में सहयोग नहीं करने का लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सारण लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। आज राबड़ी देवी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ सारण पहुंची। इम्फाल में दोबारा से होगा 5 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान। चुनाव आयोग जल्द करेगा इसका ऐलान। गोवा में हुई इस बार बम्पर वोटिंग। पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे। 4 बजे तक 70% वोटिंग होने की खबर। डेरा सच्चा सौदा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से रक्तदान की शुरुआत की। कैंप का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। डेरा सच्चा सौदा कैंप में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने किया रक्तदान। पिछली बार 8 घंटे में 43,732 लोगों ने किया था रक्तदान। बीजापुर के कुटरू में नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी पर किया हमला। हमले में चुनावी ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए। सभी जवान पोलिंग पार्टी के साथ थे। बीजापुर से चुनाव टीम लौट रही थी। घात लगाकर बैठे 75 से 100 नक्सलियों ने चुनाव टीम की बस को बम से उड़ा दिया। पिछले 3 दिनों में फंसी हुई थी चुनाव टीम। नक्सली हमले से फिर लाल हुई छत्तीसगढ़ की धरती। बीजापुर के बाद जगदलपुर में भी नक्सली हमला। 8 लोगों की मौत, कई मतदान कर्मी जख्मी। नक्सलियों ने ब्लास्ट के लिए लैंडमाइन का किया इस्तेमाल। दोपहर में करीब 1 बजे नक्सलियों ने चुनाव टीम पर बम से हमला कर अंजाम दिया इस घटना को।
पिछले 8 महीनों में झीरम घाटी के आसपास तीसरा बड़ा हमला। पिछले साल नक्सलियों ने झीरम घाटी इलाके में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर किया था हमला। देश की राजधानी में ब्लेड मार का खौफ। जाफराबाद इलाके में 2 युवकों को किया घायल। हमलावर का अभी तक कोई सुराग नहीं। ब्लेडबाज गिरोह में एक महिला ब्लेडबाजों के खिलाफ जाफराबाद थाने में शिकायत दर्ज। अब तक पुलिस के हाथ खाली। जाफराबाद इलाके में ब्लेडमैन के खौफ से दहशत में पूरा इलाका। पिछले 3 दिनों में 6 नौजवान जख्मी। पुलिस के हत्थे चढ़ी तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री विजय रानी अभिनेत्री पर चिटफंड के जरिए 5 करोड़ के गबन का आरोप। विजय रानी ने अपने साथी कलाकारों से बैंकों की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक ब्याज देने का किया था वादा, लेकिन साथियों से पैसे लेकर हो गई थी फरार। गीतकार गुलजार को साल 2013 के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। इस मौके पर न्यूज 24 से गुलजार ने किया खुशी का इजहार। गुलजार को देर से फाल्के अवार्ड मिलने का कोई मलाल नहीं, बोले सही वक्त में दिया जा रहा है सम्मान। 7 सदस्यीय जूरी ने गुलजार के नाम की सिफारिश की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया सम्मान देने का ऐलान। 79 साल के गुलजार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले 45वें शख्सियत। फाल्के पुरस्कार देश में फिल्मी हस्तियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। गुलजार ने तुझसे नाराज नहीं और तेरे बिना जिंदगी से जैसे अनगिनत यादगार गीत लिखे और आंधी और मौसम जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। साल 2002 में गुलजार को साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया था। वहीं 2004 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। गुलजार ने कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 20 फिल्म फेयर सम्मान जीते हैं। साल 2010 में उन्होंने जय हो गीत के लिए ग्रैमी सम्मान भी हासिल किया था। फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गीत जय हो के लिए गुलजार को संगीतकार AR रहमान के साथ ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गुलजार साहब छोटे पर्दे पर भी बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मिर्जा गालिब और तहरीर मुंशी प्रेमचंद की जैसी टीवी धारावाहिक भी बनाए हैं। गुलजार ने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1956 में की थी। बिमल रॉय की बंदनी के लिए लिखा था गीत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को BCCI की हामी का इंतजार। भारत पाकिस्तान के बीच अगले साल हो सकती है वनडे सीरीज। सहवाग का खुलासा। टीम मालिकों के प्रेशर को देखते हुए नहीं ली कप्तानी। सहवाग के इनकार के बाद जॉर्ज बेली को मिली पंजाब की कमान।